की है, जो विकास भाई लड़ रहे हैं, वंचित समाज, भील समाज की है जो लड़ रहे हैं, उनके साथ भी हम कंधा से कंधा मिला के लड़ेंगे। और इस धारा को भी मुख्य धारा, ये संगम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, संगम। और तीसरी धारा पशुपालक वर्ग की है। आज आप देखिए, किसान भी पशुपालक है, हर किसान पशुपालक एक क्लास है, कोई समाज नहीं है, क्लास है। वो पशुपालक, जो पशुपालक संघ में लोग शामिल हो रहे हैं, वो तीसरी धारा है। वो भी चाहे वो डीएनटी में नहीं आता हो, चाहे वो वंचित समाज में नहीं आता हो, लेकिन हमारी न्याय की लड़ाई में पशुपालक संघ के लोग भी आएंगे। दोस्तों, इन तीन धाराओं का संगम हम लोग कहां करने वाले हैं? तीन धाराओं का संगम जयपुर में करेंगे। महाकुंभ, जो अभी महाकुंभ चल रहा है संगम पे, लेकिन हमारा महाकुंभ कहां होगा? जयपुर में। जयपुर में महाकुंभ करेंगे। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सब लोग आएंगे, एक एक आदमी। अभी देखो, विष्णु जी ने बोला 5,000 मैं लेके आऊंगा, विकास भाई ने बोला 1 लाख मैं लेके आऊंगा, हमारे नायक साहब ने बोला कि 10,000 मैं लेके आऊंगा। ऐसे हर समाज आया, सरकार कांपेगी और रोड के ऊपर हमारी मांगे पूरी करके जाएगी, रोड के ऊपर मांग कर पूरी करेगी। लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है, यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। इस लड़ाई के लिए तैयारी करनी है, इस लड़ाई के लिए जागृति लेके आनी है। इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट पहले जागृति लेके आए, पहले पाली में किया, अभी जोधपुर में कर रहे हैं, अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सभी टीमें घूमेगी। इस लड़ाई को बड़ा बनाना है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हमें कितना समय चाहिए लड़ाई को बड़ा करने के लिए। हमने पूरे हमारे जो रतन जी से, बाकी लोगों से, सबसे डिस्कस किया कि अभी जयपुर की लड़ाई, महाभारत का युद्ध कहां होगा? जयपुर में। उस जयपुर के महाभारत के युद्ध में जाने के लिए कम से कम हमें 3 से 4 महीना चाहिए। 3 से 4 महीना हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। और मैं आज सबके सामने, ये सब जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जो भी आप भाषण दे रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग घर बैठ के देख रहे हैं। तो हम लोग संख्या की बात करते हैं, उसकी चिंता नहीं है कि लाखों लोग घर बैठे ये पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से मैं घोषित करता हूं, 1 जुलाई 2025 को हम लोग जयपुर होंगे। जी, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। 1 जुलाई 2025 को यह बहिष्कार आंदोलन जयपुर में होगा। और आज जो पुतला जला रहे हैं, उससे कई गुना बड़ा पुतला जयपुर में जलाएंगे। क्यों हमें पता है, सरकार शुरू में इग्नोर करने की कोशिश करती है, सरकार शुरू में अनदेखी करने की कोशिश करती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ता है। अब सब लोग यहाँ पे, सीआईडी वाले, आईबी वाले, सब लोग हैं यहाँ पे। लेकिन सरकार आपको यह दिखाएगी कि हमें कोई इनकी परवाह नहीं है। लेकिन जिस दिन हम लोग जयपुर में पहुंचे, उस दिन सरकार हिलेगी, मैं बोल रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है, हमने करके दिखाया है, हमें अनुभव है कि हम इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। और किसी भी कीमत पे आंदोलन छूटेगा नहीं, आंदोलन चालू रहेगा, किसी भी कीमत पे नहीं छूटेगा। इसलिए मेरे भाइयों,
ये न्याय की लड़ाई है। आजादी की लड़ाई भी सत्य की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई थी, और ये आंदोलन भी हमारा सत्य और न्याय के ऊपर आधारित है। हमें किसी भी समाज से कोई विरोधाभास नहीं है, किसी समाज से कोई भी द्वेष नहीं है, किसी भी समाज से कोई भी हमें भेदभाव नहीं है। सारे समाज का हम सपोर्ट लेंगे और इस लड़ाई को जीतना है। एक और मैं बोलना चाहता हूं, यहां पे बार बार ये जो बातें आती है, इसलिए मैं बोलना आपको मैं उचित समझता हूं कि हम लोग यहां पे एक जाजम पे बैठे हैं। बैठे कि नहीं बैठे? सब लोग एक जाजम पे बैठे। एक जाजम पे बैठने का मतलब होता है सब लोग भाई भाई हैं, सब लोग भाई हैं। कोई किसी का यजमान नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, सारे भाई समान हैं। और इस जाजम पे हमेशा बैठेंगे, इस जाजम पे हमेशा खाएंगे, इस जाजम पे हमेशा हाथ मिलाएंगे और इस जाजम में हाथ से हाथ मिला के संघर्ष करेंगे। आज के बाद कोई भी समाज यह नहीं सोचेगा कि हम छोटे हैं। अरे समाज कभी भी छोटा नहीं होता है। मैं तो इनकी सभा में गया और मैं भिक्खू जी से बात कर रहा था। लोगों की हिम्मत देखिए। एक एडवोकेट आया था दिल्ली से, उसने अपना सरनेम, एडवोकेट था, अधिवक्ता, बहुत ही पढ़ा लिखा, लेकिन उसकी सरनेम की आप देखिए वो विद्रोह है। उसने सरनेम बोला कि मेरा सरनेम भंगी है। कितना बड़ा जोश है उस आदमी में। उस आदमी ने समाज को चैलेंज किया है कि आप मुझे बोलिए मेरे सरनेम से, मुझे कोई डर नहीं है, मैं इंसान हूं, मैं वकील हूं और मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं करे। इसलिए मैं आपको सबको बोलना चाहता हूं, मैं बैंक से आया हूं, कॉर्पोरेट से आया हूं, जिसमें किसी धर्म का, किसी जाति का कोई भेदभाव नहीं होता है। इसलिए मैं यहां पर भी आपको घोषणा करता हूं, हम जो भी आंदोलन करेंगे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब हमारे भाई हैं। और दूसरे जो भी पशुपालक संघ में हमारे दूसरे जो नेता आ रहे हैं, चौधरी साहब, और जो भी हमारे बहुत सारे अभी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी उसी भावना कर रखते हैं कि हम सबके साथ भाई भाई का बर्ताव करेंगे, कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। एक और लास्ट में बोलना चाहता हूं, आज जो हम लोग अभी आंदोलन लेके जाएंगे, पूरा शांतिपूर्ण का आंदोलन होगा। हम कोई भी, मैं अपनी और पूरे संगठन के हिसाब से बोल रहा हूं, हम किसी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग अहिंसा की ताकत से अपने अधिकार लेंगे। हम एक भी आदमी को नहीं चाहते किसी के ऊपर डंडा पड़े, क्योंकि उसके ऊपर डंडा पड़ने का मतलब है हमारे ऊपर दो डंडे पड़ना। इसलिए हम कोई भी कार्यकर्ता को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। यदि किसी के ऊपर डंडा पड़ेगा तो हमारे ऊपर पड़ेगा, रतन भाई के ऊपर पड़ेगा, विकास भाई के ऊपर पड़ेगा, नायक साहब के ऊपर पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर डंडा नहीं पड़ेगा। इसलिए भाइयों, इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। संख्या से मत घबराइए, क्योंकि देश की आजादी में जब कांग्रेस का निर्माण हुआ था 78 लोग थे। कितने थे कांग्रेस में? तो लोग हंसते थे, अरे 78 लोग कैसे आजादी दिलाएंगे। लेकिन कुछ सालों के बाद 78 लोगों के बाद 78 लाख होने में देर नहीं लगी। इसलिए ये जो लड़ाई हमने 2-3 महीने से शुरू की है, आप चिंता मत करो, लाखों आदमी आएंगे अपने साथ। जो भी समझेगा कि न्याय की और सत्य की लड़ाई है, सब लोग हमारे साथ आएंगे। और मैं फिर आपसे बोलना चाहता हूं कि यदि यह संघर्ष हमने जारी रखा तो जीत पक्की है। इसलिए फिर से मेरे साथ एक बार दोहरा दो कि 1 जुलाई 2025 जयपुर आने के लिए सब तैयार हैं? 1 जुलाई 2025 जयपुर चलने के लिए तैयार है।
हमारे आंदोलन में आपको खाना नहीं मिलेगा, भूखा रहने के लिए तैयार है? हमारे आंदोलन में पानी नहीं मिलेगा, प्यासा रहने के लिए तैयार है? हमारे आंदोलन में डंडे पड़ सकते, पहले हम खाएंगे बाद में आप, लेकिन डंडे खाने के लिए तैयार है? हमारे आंदोलन में जेल जाना पड़ेगा, जेल जाने के लिए तैयार है? इसलिए दोस्तों ये ताकत बनी रही तो अपन जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। इसलिए विश्वास लेके जाइए, यहां से लोगों को जोड़िए, गांव-गांव जाइए, दूसरे भाइयों को जोड़िए, बहनों को जोड़िए, हमारे युवाओं को जोड़िए, किसानों को जोड़िए, मजदूरों को जोड़िए। हमें सबसे जुड़ना है, हमें सबसे अपनी बात बतानी है कि भाई ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। यदि उसमें इंसानियत होगी और 80 से 90% लोगों में इंसानियत होती है, वो अपने साथ आएंगे, हमारे साथ लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी दूर दूर से आप लोग आए और सब लोग हम लोग साथ चलेंगे और ये आंदोलन को एक दूसरा पड़ाव हमें देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी लोगों से